नमस्कार दोस्तों, अपना देश चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे भगवान भोलेनाथ के एक विशेष व्रत के बारे में, प्रदोष व्रत के बारे में। जब प्रदोष का व्रत मंगलवार के दिन पड़ता है तो उसे मंगल प्रदोष या भूम प्रदोष व्रत कहते हैं। दोस्तों, इस दिन हनुमान जी की पूजा जो है वो शिव जी की पूजा के साथ जरूर से करनी चाहिए, और ऐसा करने से जो व्यक्ति ऐसी पूजा करता है उसको हेल्थ से संबंधित कोई भी समस्या नहीं रहती, और अगर पहले से कोई प्रॉब्लम हो तो वह भी दूर हो जाती है। साथ ही भूम प्रदोष व्रत करने से जीवन में समृद्धि आती है, माँ लक्ष्मी की भी असीम कृपा जो है वो प्राप्त होती है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हम जान लेते हैं कि प्रदोष व्रत जो है इसको किस तरह से करना चाहिए। दोस्तों, सप्ताह के किसी भी वार को प्रदोष व्रत पड़े, पूजा विधि और उद्यापन विधि सबकी सेम रहेगी। दोस्तों, पूजा विधि के लिए व्रत वाले दिन यानी कि मंगलवार वाले दिन, प्रदोष के दिन आपने जल्दी उठना चाहिए और नहा धो के फिर आपने व्रत का संकल्प ले लेना चाहिए। और अगर आपके घर में शिवलिंग है तो आपने जल चढ़ा के पूजा जरूर से कर लेनी चाहिए। और मेन जो पूजा है, आपको व्रत की पूजा जो है वो प्रदोष काल में ही करनी चाहिए। प्रदोष काल का मतलब क्या हुआ? सूर्यास्त से 3 घड़ी पहले शिव जी का पूजन करना होता है। तो इसका मतलब अगर टाइम से समझें तो 4:30 से 7 बजे के बीच में आपने शिव जी की पूजा करनी होती है। दोस्तों, शिव जी की पूजा जो है प्रदोष काल में करना सबसे अधिक शुभ माना जाता है, इसलिए 16 सोमवार की जो पूजा रहती है वह भी जहाँ तक हो सके प्रदोष काल में ही करनी चाहिए। अगर किसी को प्रॉब्लम हो तो सुबह कर सकते हैं, नहीं तो प्रदोष काल में ही करनी चाहिए। और प्रदोष व्रत की पूजा सिर्फ और सिर्फ प्रदोष काल में ही शाम के समय ही की जाती है। अगर आपके घर में शिवलिंग है तो आप सुबह में सिंपल पूजा कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेन जो पूरे विधि विधान की जो पूजा है वो प्रदोष काल में होनी चाहिए। और पूजा करने के पहले आपने बिल्कुल निराहार रहना है, आपने कुछ भी नहीं खाना है। प्रदोष व्रत का ये सबसे बड़ा नियम है, पूरे आपने निराहार रहकर ही पूजन करना है। और फिर शाम के समय आपने फिर से स्नान करके फिर पूजा की तैयारी करनी होती है। वैसे दोस्तों, इस पूजा में सफेद कपड़े पहनने का भी जो है नियम है, लेकिन आप चाहें तो कोई भी कलर के कपड़े पहने, लेकिन काले नीले कलर को अवॉइड करें और साफ सुथरे कपड़े पहने। और कोई प्रॉब्लम ऐसी है कि आप दोबारा से नहीं नहा सकते हैं, एटलीस्ट हाथ मुंह धोकर आप कपड़े जरूर चेंज करें, उसके बाद में ही आपने पूजा करनी है। पूजा आप घर में भी कर सकते हैं और मंदिर में भी कर सकते हैं, ये आप पर है। अगर आपके घर में शिवलिंग है, आपके लिए पॉसिबल है तो आप घर में कीजिए, नहीं तो आप मंदिर जाकर भी पूजा कर सकते हैं। पूजा के पहले आपने पूजा की सारी सामग्री को एक थाली में रख लेना है। अगर घर में आप पूजा कर रहे हैं तो 5 रंगों से रंगोली बनाकर सुंदर सा मंडप तैयार कर लीजिए, चौकी लगा लीजिए, उस पर कपड़ा बिछाकर भगवान शिव शंकर, भोलेनाथ, माँ पार्वती और गणेश जी को विराजित कर दीजिए। एक कलश या लोटे में साफ जल भर के रख लीजिए। और कुशा का आसन सबसे बढ़िया रहता है। कुशा का आसन नहीं हो तो आप रेड कलर का ऊन का आसन भी जो है वो भी इस्तेमाल कर सकते हो। पूजा की तैयारी जब आप कर रहे होते ना, उस समय भी आपने ओम नमः शिवाय एक मंत्र का जो जाप है वो कंटिन्यूअसली अपने मन में करते रहना चाहिए। दोस्तों, जिस भी दिन जिस भी देवता का आप पूजन करते हैं उनके मंत्र का जाप आप करते रहिए। सबसे अच्छा यही व्रत का तरीका है कि उस दिन आप लोगों से कम बात करें और बिल्कुल मौन रहकर मन ही मन अपने ईश्वर के मंत्रों का, नाम का आप सुमिरन करें। और फिर पूजा की तैयारी कंप्लीट होने के बाद, जब तैयारी कंप्लीट हो गई, सारी चीजें आपने तैयार कर ली, आसन पर बैठकर हाथ जोड़कर शिव जी का आपने ध्यान करना है। और ध्यान करते वक्त शिव जी का जो स्वरूप है वो इस तरह से आपने सोचना है जैसे करोड़ों चंद्रमा के समान कांतिमान, त्रिनेत्रधारी, मस्तक पर चंद्रमा का आभूषण धारण करने वाले, पिंगल वर्ण के जटाधारी यानी कि भूरे रंग की जिनकी जटाएं हैं, नीलकंठ है, अनेक रुद्राक्ष की मालाओं से सुशोभित है, वरद हस्त यानी कि वर मुद्रा में बैठे हैं, त्रिशूलधारी है, नागों के कुंडल जिन्होंने पहने हैं, व्याघ्र चर्म धारण किए हुए हों, रत्न जड़ित सिंहासन पर शिवजी जो विराजमान है, जो कि हमारे सभी कष्टों को दूर करके सुख समृद्धि प्रदान करने वाले हैं। तो दोस्तों, पूजा करने के बाद इस तरह से आपने ध्यान कर लेना है, फिर भगवान भोलेनाथ को जल अर्पित करना है और पंचोपचार पूजा इत्यादि आपने करनी है। और इसके साथ ही पूरी पूजा करने के बाद में आपने कम से कम जो है, अगर हो सके आप हवन कर सकें तो कम से कम शिव जी की जो मंत्र है
ओम ह्रीम क्लीम नमः शिवाय स्वाहा, इस मंत्र से आपने 11, 21, 108 जितनी भी आप आहुति दे सकते हैं उतनी आहुति देकर आपने पूजा करें। आहुति आप जो है काले तिल और इससे घी से दे सकते हैं। सबसे बढ़िया कि आप गाय के घी का इस्तेमाल करें। घी का दीपक आपने जलाकर ही पूजा करनी चाहिए। पूजा कंप्लीट होने के बाद में आपने जो है कथा सुननी है। कथा कंप्लीट करने के बाद में आपने भगवान भोलेनाथ की आरती करनी है और आरती करने के बाद सभी को आपने आरती देनी चाहिए। फिर जितने लोग घर में हैं उन सबको आपने प्रसाद वितरित कर देना चाहिए। उसके बाद में आपने खाना खाना चाहिए और खाने में आपने कोई मीठी चीज़ जो है वो प्रयोग करनी चाहिए। तो इस तरह से पूरी विधि विधान से जो है आपने पूजन अर्चन कर लेना। भगवान भोलेनाथ की ओम नमः शिवाय मंत्र की माला का कम से कम आपने 108 बार जप जरूर से करना चाहिए। और इस तरह से पूजा कंप्लीट करके आपने जो कथा सुनी है वो मैं कथा आपको सुनाने जा रही हूँ। एक समय की बात है, एक नगर में बहुत ही जो एक वृद्धा निवास करती थी। उसके पति की मृत्यु हो चुकी थी। उसके एक बेटा था मंगलिया नाम का। और जो वृद्धा थी वो हनुमान जी की बहुत बड़ी भक्ति, बहुत आस्था थी उनमें और हर मंगलवार को नियम से व्रत रखा करती थी। हनुमान जी की बहुत आराधना किया करती थी। उस दिन वह तो न तो घर को लीपती थी और न ही मिट्टी खोदती थी। और वृद्धा को व्रत करते अनेक साल बीत गए और बहुत ही आस्था के साथ वो व्रत करती थी। एक बार हनुमान जी को हुआ कि उसकी श्रद्धा की, इतनी आस्था की परीक्षा ली जाए। और हनुमान जी साधु का वेश धारण करके वहां आ गए और पुकारने लगे, है कोई हनुमान भक्त जो हमारी इच्छा को पूर्ण करे। पुकार सुनकर वृद्धा बाहर आई और बोली, आज्ञा महाराज। साधु वेशधार हनुमान जी बोले, मैं भूखा हूँ, भोजन करूंगा तो थोड़ी जमीन लीप दे। वृद्धा दुखी दुविधा में पड़ गई। अंततः हाथ जोड़कर बोली, महाराज लीपने और मिट्टी खोदने के अतिरिक्त आप कोई दूसरी आज्ञा दें, मैं अवश्य पूर्ण करूंगी। साधु ने 3 बार प्रतिज्ञा कराने के बाद कहा, तू अपने बेटे को बुला, मैं उसकी पीठ पर आग जलाकर भोजन बनाऊंगा। वृद्धा के तो जैसे पैरों तले जमीन खिसक गई, परंतु प्रतिज्ञाबद्ध थी, करती क्या। उसने मंगलिया को बुलाकर जो है आवाज लगा के उसको बुलाया और साधु के सुपुर्द कर दिया। मगर साधु रूपी हनुमान जी ऐसे कहाँ मानने वाले थे। उन्होंने वृद्धा के हाथों से ही मंगलिया को पेट के बल लिटा दिया और उसकी पीठ पर आग जलाई। आग जलाकर दुखी मन से वृद्धा अपने घर के अंदर चली गई। इधर भोजन बनाकर साधु ने वृद्धा को बोला कि जा अपने बेटे मंगलिया को पुकार ताकि वह भी आकर भोजन कर ले। इस पर वृद्धा आंसुओं से भीगी आंखों के साथ बड़े दुखी और नम्र स्वर में बोली, उसका नाम लेकर मुझे और क्यों कष्ट पहुंचा रहे हैं आप। लेकिन जब साधु महाराज नहीं माने तो वृद्धा ने मंगलिया को आवाज लगाई। पुकारने की देर थी कि मंगलिया दौड़ा दौड़ा आ पहुंचा। मंगलिया को जीवित देख वृद्धा को बहुत ही आश्चर्य हुआ। वह साधु के चरणों में गिर पड़ी। साधु अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए। हनुमान जी को अपने घर में देख वृद्धा का तो जैसे जीवन ही सफल हो गया। सुत जी बोले कि मंगल प्रदोष व्रत से शंकर यानी कि हनुमान जी विरुद्ध रूप है उनके, तो पार्वती इसी तरह अपने भक्तों को साक्षात दर्शन दे कृतार्थ करते हैं। जो भी भक्त पूरी आस्था श्रद्धा से भगवान की पूजन अर्चन करते हैं, भगवान उन्हें दर्शन जरूर देते हैं, उनके कष्टों को जरूर से दूर करते हैं। तो ये थी दोस्तों भौम प्रदोष व्रत की कथा। दोस्तों जब व्रत करते करते काफी समय हो जाता है तो बहुत से लोगों को क्या होता है कि नियम को पालन करने में दिक्कत आने लग जाती है, चाहे फिजिकल प्रॉब्लम हो चाहे कोई और प्रॉब्लम। तो बिना उद्यापन किए व्रत को नहीं छोड़ना चाहिए। अगर आपको किसी तरह की दिक्कत आ रही है तो कम से कम 11 या 26 त्रयोदशी व्रत करने के बाद आप उद्यापन भी कर सकते हैं। उद्यापन के लिए करना क्या होता है कि जैसे त्रयोदशी को हम व्रत करते हैं तो द्वादशी तिथि को 12 के दिन ही आपने गणेश जी भगवान को विधिवत षोडशोपचार करके आपने चौकी पर विराजित करना है। शिव परिवार को आपने स्थापित करना है और रात को जो दिया जलाकर आपने रात्रि जागरण करना है, 2-3 घंटे आपने भजन कीर्तन करना है। उसके बाद में दिया पूरी रात जलता रहे, इस तरह से आपने जागरण कर लेना है। और फिर सुबह उद्यापन वाले दिन उठकर अपने नियम कंप्लीट करने के बाद में स्वच्छ वस्त्र धारण करके आपने चौकी के आसपास की जगह को पूरा तैयार कर लेना है। घर को शुद्ध कर लेना चाहिए, गंगाजल की छींटे डाल देनी चाहिए। फिर रंगीन कलर से आपने एक रंगोली बना के सुंदर सा मंडप बना लेना चाहिए। मंडप पे चौकी पटरे पर शिव पार्वती पहले से आपने स्थापित करके रखी, उनकी विधि विधान से पूजा कर लेनी है, भोग लगा लें और उसके बाद में
उस दिन जो भी दिन हो उसी प्रदोष व्रत की आपने कथा सुन लेनी चाहिए और हवन जरूर से करना चाहिए। दोस्तों हवन आप अपने सामर्थ्य के अनुसार करें, लेकिन सवाया करना सबसे अच्छा। वैसे 1.25 किलो आम की लकड़ी का आप हवन कर सकते हैं और इस दिन गाय के दूध की खीर जरूर से बनानी चाहिए। और फिर दोस्तों हवन कुंड की पूजा करने के बाद में आपने हवन कुंड को हाथ जोड़कर प्रणाम करके अग्नि प्रज्वलित करनी चाहिए और भगवान शिव पार्वती के उद्देश्य से खीर से ओम उमा सहित शिवाय नमः इस मंत्र के साथ उच्चारण करते हुए 108 बार आहुति देना है। जो आपने खीर प्रसाद के रूप में बनाई है उसी से आपने आहुति देनी है और हवन पूर्ण होने के बाद में आपने शिव जी की आरती करनी है और अपने सामर्थ्य के अनुसार गरीबों को, ब्राह्मणों को आप दान कर सकते हैं। दोस्तों मैं तो बोलती हूँ ब्राह्मणों की बजाय आप किसी भूखे इंसान को, किसी गरीब इंसान को दान करेंगे तो उसकी आत्मा से आपके लिए आशीष निकलेगी। इसलिए आप ऐसे व्यक्ति को दान करें, भोजन दान करें, वस्तुओं का सामर्थ्य के अनुसार कैश का आप दान करें जितना आप कर सकते हैं, लेकिन किसी जरूरतमंद को ही दान करें। अगर आपको नहीं समझ आया तो आप किसी मंदिर में भी दान कर सकते हैं। उसके बाद अपने परिवार सहित प्रसाद ग्रहण करके आपने भोजन करना चाहिए। तो इस तरह से आपने उद्यापन करना चाहिए। इस तरह से करने से जो व्यक्ति ऐसा करते हैं उनको पुत्र पौत्र आदि से युक्त आरोग्यपूर्ण जीवन का लाभ मिलता है। दुश्मन जो होते हैं वो भी उसको कभी भी परेशान नहीं कर सकते हैं और ऐसा व्यक्ति दोस्तों जीवन भर आराम से सुख पूर्ण सांसारिक जीवन का आनंद लेते हुए अंत में शिवधाम को प्राप्त होता है। दोस्तों ये है प्रदोष व्रत का महत्व है, इसलिए दोस्तों आप भी जरूर से करें। और अगर व्रत आप कंप्लीट करना चाहते हैं, किसी तरह की असमर्थता आपको है तो उद्यापन करके ही व्रत को छोड़ना चाहिए। ऐसे ही इस व्रत को कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। दोस्तों इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो इसे आप शेयर जरूर से कीजिएगा। साथ ही इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करके जरूर से पूछ सकते हैं। साथ ही कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर से लिखें ताकि भोलेनाथ की विशेष कृपा आपके पूरे परिवार को मिल सके। दोस्तों अपना देश चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी के बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि वीडियोस, आने वाले वीडियोस की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। जय भोलेनाथ।